मानवीय इतिहास के लिए या इतिहास में एक सबसे बड़ा दिन है। और वो इसलिए बड़ा है कि आज ही के दिन 2570 साल पहले या 68 साल पहले तथागत ने दुनिया को दुख मुक्ति का रास्ता बतलाया है या दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो सिखाया है। और इसी कारण ये जो दिन है वो सभी मानवता के लिए एक मंगल दिन है, महान ऐसा दिन है कि जिस दिन को हमने ना केवल याद करना है या याद रखना है, तो आज के दिन हमने बहुत कुछ सोचना है, चिंतन करना है कि सही में तथागत ने क्या कहा था या क्या बताया था। लेकिन इस बताने से पहले हमने थोड़ा उसके पीछे के जो पार्श्वभूमि है, पूर्व पीठिका जो है, उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म में हर जो पूनम है, हर जो पूर्णिमा है, उसका अपना एक अलग अहम ऐसा महत्व होता है। लेकिन उसी में जैसे वैशाख पूर्णिमा आज से 2 महीने पहले हमने 23 मई को यहाँ बड़े जोर से मनाई है, वो बुद्ध जयंती करके, यानी तपस्वी सिद्धार्थ को उस दिन सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई या प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, जिसे हम बुद्धत्व या ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा समझते हैं। और इसीलिए पूरे या समूचे बौद्ध जगत में आज का जो दिन है, वो वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है, वो एक तरह से प्रज्ञा का महोत्सव करके मनाया जाता है। कुछ जगह पर 1 महीने से मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा पूर्व से। कुछ जगह अपने अपने जो सुविधा है, उपलब्धियां है, उस तरह से मनाया जाता है। और आज का ये जो दिन है आषाढ़ पूर्णिमा, इस दिन को करुणा का महोत्सव करके समझा जाता है या पहचाना जाता है। आज के इस दिन को कृतज्ञता का दिन करके भी पहचाना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के मन में संबोधि प्राप्ति के पश्चात जिन जिन लोगों ने उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति तक सहायता की, मदद की, उनके प्रति उनके मन में असीम ऐसी कृतज्ञता का भाव निर्माण हुआ। केवल लोगों के प्रति नहीं, लेकिन ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी तपस्या की थी, उस बोधि वृक्ष के प्रति भी उनके दिल में असीम ऐसा करुणा भाव था कि उस वृक्ष के छाया से, उस वृक्ष से मिले ऑक्सीजन से, सुरक्षा से उनके वहाँ के दिन सुखकारक रहे और वही बैठकर वो अच्छी ध्यान साधना, ध्यान धारणा कर सके, जिसके कारण उन्हें ये तपस्या करके बुद्धत्व प्राप्त हुआ। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे उनके पहले शिक्षक थे अलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, जिनको वो अपना ये अनुभव बताना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो जीवित नहीं थे। तो फिर उनके मन में एक दूसरा भाव निर्माण हुआ कि क्यों न मैं मेरा ये अनुभव जिन 5 कड़े तपस्वियों ने मेरे साथ जो साधना की, मुझे जो सहायता की, अंत में वो मुझसे बिछड़ गए, लेकिन वो अभी इस वक्त जहां भी हो वहां जाकर मैं ये जो मेरा अनुभव है वो अनुभव उनके साथ साझा करूं,
उनके साथ शेयर करो। और अब उनको जब पता चला कि वो 5 साथी उस वक्त सारनाथ में थे, सारनाथ जिसको इसी पतन कहा जाता है, वहां के जो मृगदाय वन में उनका वास्तव्य था। और फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध गया से लेकर, उस समय दूसरा कोई साधन नहीं था, तो पैदल ही अपने इस 5 साथियों को अपना जो अनुभव है वो अनुभव साझा करने के लिए निकले। तो मानो ये कोई आम साधारण बात नहीं थी। एक बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ इंसान अपने हृदय में जो करुणा है, उस करुणा के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए जब वो सारनाथ की तरफ जा रहे थे, तो ग्रंथों में जो वर्णन किया है उसे ऐसा कहा जाता है कि मानो किसी राज्य का राजा जब किसी दूसरे राज्य की तरफ जाता है और उस राजा की जिस तरह से सभी फौज जाती है, भले ही तथागत के साथ वैसी फौज नहीं थी, लेकिन मानो उनको एक तरह से अपना ये जो अनुभव साझा करना था। तो मराठी में ऐसा कहा है या लिखा गया है कि मानो उनको अपने धम्म की, जिसे दुमदुमी कहते हैं या तुतारी कहते हैं, हिंदी में हम उसको तुरही कहेंगे, अंग्रेजी में जिसको ट्रैम्पेट कहते हैं ना, अभी महाराष्ट्र में उसको अलग अलग शब्दों से समझा जाता है या समझाया जाता है, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूं। शब्द संग्रह सीमित है, इसलिए आप समझने की कोशिश करो कि जब कहीं राजा आता है किसी नगर का या किसी राज्य का, तो उसके आने के खबर देने के लिए या संदेश देने के लिए जिस तरह से तुतारी है, ट्रम्पेट हो, तुरई हो या दुमदुमी बजाई जाती है, उस तरह से मानो एक दुमदुमी बज रही थी कि तथागत आ रहे हैं। और फिर हमें ग्रंथों में बताया गया है कि जिस तरह से वो सारनाथ में पहुंचे, मृगदाय वन में पहुंचे, अपने पुराने 5 साथियों के पास पहुंचे, तो उनका जो स्वागत है वो बड़ी आस्था से, अपनेपन से नहीं किया जाने वाला था, क्योंकि ये 5 भी साथी जो है वो थोड़े रूठे हुए थे। उनको ये विश्वास हुआ था कि हम जिस तरह से कड़ी तपस्या कर रहे थे और सिद्धार्थ भी हमारे साथ उसी तपस्या में शरीक था, लेकिन जिस दिन उन्होंने अन्न ग्रहण करके अपनी तपस्या तोड़ दी है, तो एक तरह से सिद्धार्थ भ्रष्ट हुए हैं। वो सही मात्रा में तपस्वी नहीं रहे, लेकिन उनको बिछड़ने के बाद या अलग होने के बाद सिद्धार्थ ने क्या किया और उसका परिणाम उन पर क्या हुआ है, उनको संबोधि प्राप्त हुई है या बुद्ध बने हैं, इन बातों का उनको जब तक बुद्ध उनके करीब नहीं आते तब तक कोई एहसास नहीं था। लेकिन उन सभी बातों में मैं नहीं जाना चाहता, समय के पाबंदी के कारण। आप पढ़ सकते हैं या आपने पढ़ा भी होगा, या हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो भी यह प्रवचनकार होता है वो यही बातें हमें समझाता है या बतलाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, अंत में उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बुद्ध का स्वागत किया, लेकिन वहां पर बुद्ध और वो 5 बिछड़े हुए साथी, उनमें जो संवाद हुआ है वो संवाद ही एक महत्वपूर्ण बात है। वो संवाद ही एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वो संवाद आम संवाद नहीं था या आम वार्तालाप नहीं था। तो वो संवाद यानी एक बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सामने वाले को समझकर
उनके पल्ले पड़े, उनके गले पड़े, उनके समझ में आए, उस भाषा में अपना अनुभव कथन कर रहा था। लेकिन वो कथन करना या वो संवाद करना, वो वार्तालाप ही इतना गहरा था कि उसका जो अंत में परिणाम हुआ है, वो परिणाम ही धम्म चक्र का गतिमान करना है या धम्म का अस्तित्व में आना है। और उसी को ही हम ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसी को ही हम धम्म जयंती कहते हैं। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन केवल सिद्धार्थ जो तपस्वी थे उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, बुद्ध अस्तित्व में थे, और धम्म जो है केवल उनके पास था, केवल उनके अकेले की वो अमानत थी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तक। और जब तक अपना ये अनुभव वो अपने इस 5 साथियों के साथ साझा नहीं करते, उसका वार्तालाप नहीं करते और उससे किसी दूसरे को वही सत्य जिस गहराई से और जिस मात्रा में बुद्ध को पता चला था या बुद्ध को समझा था, वैसे ही उसके समझ में नहीं आता, तब तक धम्म का अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसके बाद धम्म अस्तित्व में आया जब भगवान बुद्ध ने ये घोषणा की, अत्त कौंडिन्य, कि हे कौंडिन्य, जो सत्य, जो धम्म कुछ पल पहले तक केवल मुझे ही ज्ञात था, केवल मुझे ही मालूम था, अभी वो आपको भी ज्ञात हुआ है। तो उस कृति से, उस घटना से बुद्ध के बाद कौंडिन्य जो है वो दूसरा व्यक्ति बना जिसने धम्म को समझा, जिसने सत्य को समझा, जिसने सत्य को जाना। और उसी दिन से हम कहते हैं ये जो धम्म चक्र गतिमान हुआ है, और तब से लेकर आज तक जहां हम कहते हैं आधुनिक धम्म चक्र प्रवर्तन, आधुनिक सम्राट बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में 1956 में किया था। और आज हम यहां बैठे हुए जो सभी लोग हैं, वो सभी लोग आधुनिक धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को ही समझते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध को समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही हमें जो ऐतिहासिक या मूल धम्म चक्र प्रवर्तन है उसको समझना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जब हम ऐसी ऐतिहासिक बातें समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी समस्या होती है। और वो समस्या ये है कि आज से 2-2.5 हजार साल पहले जो बात हुई है वो आज के 21वीं सदी में हमारे लिए उसकी क्या उपयुक्तता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, आज के हमारे जीवन में उसका रिलेवेंस क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं वो धम्म को समझने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पुरानी बातें हैं, जो हो गई वो हो गई है। आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जो उपभोक्तावाद से जुड़ा हुआ है। आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, संगणक का जो हम देखते हैं, तकनीकी ज्ञान है, वैश्विकीकरण है, दुनिया हमारे घर में मुट्ठी में है। पूरे मोबाइल से हम पूरी दुनिया के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसे समय ये जो 2.5 साल पहले बुद्ध ने बतलाई हुई, बुद्ध ने दी हुई ये जो शिक्षा है, उस शिक्षा की उपयुक्तता क्या है, उस शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है, इस बात को समझना
मुझे लगता है शायद आज का ये जो दिन है, इस दिन की बड़ी उपलब्धि हो सकती है या उपलब्धि समझी जा सकती है। तो सबसे पहले हमने उस समय क्यों ना हो, लेकिन बुद्ध ने अपने इस वार्तालाप में या इस संवाद में कौन सी बातें अपने इस 5 साथियों को बताने की या समझाने की कोशिश की है। कौन सी वो 3 बातें हैं? कहीं अन्य बातें भी हो सकती है, लेकिन उसके 3 आयाम या जो 3 पहलू है, मैं वो आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो सबसे पहली जो एक आम बात है जो बताई जाती है कि बुद्ध ने अपने इस 5 साथियों को पहली बात यह समझाई कि ये दुनिया में लोग जब जीते हैं तो बहुत बार जीवन के जो 2 अंत है या 2 सिरे हैं उसको छिपके रहते हैं। एक जो बात है वो सुख का मार्ग, और दूसरा जो मार्ग है जिसको हम कड़ी तपस्या या कड़ी तपस्या, जंगल में जाओ, हिमालय में जाओ, तपस्या करो, संसार छोड़ दो। और दूसरा मार्ग है जो कुछ लोग यही समझते हैं कि सुखोपभोग, हमें जो शरीर मिला है, शरीर को जो ये इंद्रिय मिली है, और वो इंद्रिय जो सुख, आनंद, प्लेजर चाहती है, उसमें ही जीवन को बिता देना, यही जीवन की सच्चाई है या यही जीवन है। तो यहां तो लोग इस सिरे में जीते हैं, यहां तो लोग उस सिरे में जीते हैं। और भगवान बुद्ध ने उनको यह बताया है कि मेरे स्वयं के जीवन में मैंने सुखोपभोग भी किया है। जब 29 साल में मैं परिवार में रहा, संसार में रहा, तब मैंने इन सभी बातों का अनुभव किया है। लेकिन वहां मुझे कभी उन बातों ने वो समाधान नहीं दिया जो मैं चाहता हूं, वो आनंद नहीं दिया जो मैं चाहता हूं, वो सुख नहीं मैं प्राप्त कर सका जो मैं चाहता हूं। और इसीलिए मैंने गृह त्याग किया, जंगल में रहा, और मैंने कड़ी तपस्या करने की कोशिश की, आपके साथ कड़ी से कड़ी दूसरी साधना भी की, तब तक कि मैं एक दिन चक्कर आकर गिर गया या गिरने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसा ही ये तपस्या जारी रखूं तो मैं मर जाऊं, और इसीलिए फिर मैंने अन्न ग्रहण किया। तो जब तक मैं ये कड़ी तपस्या करता रहा, उसमें भी मुझे सुख नहीं मिला या वो समाधान नहीं मिला जो हासिल करना मेरा उद्देश्य है, जो प्राप्त करना मेरा ध्येय है। और इसीलिए मेरे अनुभव से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जीवन के ये 2 सिरे हैं, वो 2 सिरे कुछ काम के नहीं है, ये 2 अंत कुछ काम के नहीं है कि जहां इंसान सुख में ही रत रहे या जहां इंसान कड़ी तपस्या में ही उलझा रहे। तो वो कहते हैं कि इन दोनों से हटकर मैंने मध्यम मार्ग खोज निकाला है। तो मध्यम मार्ग इसका मतलब ये नहीं है कि एक अंतर 10 फीट का उधर, 10 फीट का इधर, मैं बीच में खड़ा हूं। तो इस मार्ग को हमने थोड़ा ऊंचाई से समझना है। जैसे कभी कभी बुद्ध धम्म में हमें शाश्वतवाद कहा जाता है, उच्छेदवाद कहा जाता है। समझो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद ये 2 सिरे है, ये अंत है। तो मध्यम मार्ग उनके बीच में नहीं है, तो मध्यम मार्ग उनसे ऊपर है, उनसे परे है।
और इसी तरह से भगवान बुद्ध चाहते थे कि इनको ये मध्यम मार्ग समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बुद्ध चाहते थे कि उनका जो मूलभूत अनुभव रहा वो अनुभव है चार आर्य सत्य की जान, चार आर्य सत्य की जो शिक्षा है उसका एहसास, रियलाइजेशन। और भगवान बुद्ध अपने इस 5 साथियों को वो चार आर्य सत्य समझाना चाहते थे। और तीसरी जो अहम बात है जो बुद्ध के स्वयं के उदाहरण से हमने याद रखनी है, और वो बात यह है कि बुद्ध उनको ये समझाना चाहते थे कि आप कड़ी तपस्या करो, तपस्या से कुछ हासिल करो, लेकिन आप संसार से भागो मत। आपको संसार में जुड़े रहना है। बहुत बार तपस्वी जो है वो संसार के डर से जंगल में जाके बैठते हैं, गुफाओं में जाके बैठते हैं, हिमालय में जाके बैठते हैं, पर्वतों में जाके बैठते हैं। लेकिन बुद्ध एक ऐसा अनोखा तपस्वी रहा कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए भले ही जंगल का रास्ता चुना हो, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 साल अखंडता से भगवान बुद्ध लोगों में रहे, लोगों के साथ रहे, लोगों के दुख समझते रहे और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग समझाते रहे। तो ये जो 3 बातें हैं, ये 3 बातें आमतौर पर भगवान बुद्ध अपने इन साथियों को बतलाना चाहते थे। पहली बात जो है वो मध्यम मार्ग है, दूसरी बात जो है वो 4 आर्य सत्य है, और तीसरी जो बात है वो उनको समझाना चाहते थे अगर आपको प्राप्ति होती है तो आप दुनिया से मुंह मत फेर लो, दुनिया से भागो मत। आपको आपके अनुभव के साथ दुनिया में ही रहना है, लोगों में ही रहना है, इस संसार के साथ जुड़े रहो। एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उस दुनिया के साथ आप जुड़े रहो, दुनिया के साथ रहो और आपका अनुभव उनके साथ साझा करके उनको भी दुख से मुक्ति का मार्ग बतलाओ। इसीलिए तो आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है। अभी दूसरी एक समस्या हमारे सामने हर बार आती है और वो है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं या हम दुनिया को क्या समझते हैं। अगर हम देखते हैं इंसान का जो जीने का तरीका है वो तरीका ही अलग है, वो तरीका ही कुछ हटकर है। और वो इसलिए हटकर है कि हर जो व्यक्ति जब उसको जीना समझने लगता है तब से लेकर उसका एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य है समझ में आने तक से तो मरने तक कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा, मुझे शांति कैसी मिलेगी, मैं आनंदी कैसा रहूंगा। जब बचपना होता है तो सुख आनंद जो है वो माँ बाप के सुरक्षा में रहते हुए हमें उसका कुछ एहसास नहीं होता है। हर चीज हमें सुख ही लगती है, हर चीज ही हमें आनंद देती है, क्योंकि कमाना नहीं पड़ता है, माँ बाप को मांगो मिल जाता है। लेकिन जब माँ बाप से हटकर खुद का जीना शुरू करते हैं तब हमें कष्ट क्या होते हैं, कठिनाइयाँ क्या होती है, समस्याएं क्या होती है, और फिर हम उसका आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कैसे प्राप्त हो,
तो बहुत बार हम आचरण भी करते हैं ना, तो उस आचरण का भी उद्देश्य वही होता है कि यहां आओ सुख मिलेगा। अभी वर्षावास शुरू किया है, सफेद कपड़े पहनो, एक बार खाना खाओ, सुख मिलेगा। वर्षावास में भंते जी को घर को खाने के बुलाओ, सुख मिलेगा। भंते जी से अपने हाथ में सफेद सूत बांध लो, सुख मिलेगा। हर चीज जो हम करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं कि घर में शांति आए, घर में सुख आए। अभी सुख कोई ऐसी चीज है कि जो देने का किसी ने आपको वायदा किया है, या किसी के पास कोई जादू है कि जिससे वो सुख बांटेगा और आपको मिलेगा। फिर हम इस तरह से पागलों की तरह जन्म से लेकर मरने तक इस सुख का पीछा करते करते क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? और हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें जो भी कुछ अस्तित्व का सत्य बताया है, वो सत्य को हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, या समझे भी तो हम अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, या जैसे हमें लगता है वैसा हम उसको अपनी धारणा से रखने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि बुद्ध ने बताया जीवन ही दुख है, या जीवन ही दुखदायक है। तो फिर बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर जीवन ही दुखदायक है, जीवन ही दुख है, तो फिर जीने का मतलब ही क्यों है? खुदकुशी करे और मर जाए। जब सभी दुख है, दुख ही दुख है, जीवन ही दुख है, तो जीने की आस क्या है, आशा क्या है, हौसला क्या है, उम्मीद क्या है? किस भरोसे इंसान जिए? किस भरोसे इंसान कल की उम्मीद करे, अगले महीने की उम्मीद करे, अगले सालगिरह कैसा मनाऊं इसका सपना देखे, अगर जीवन ही दुख है तो? लेकिन भगवान बुद्ध ने बात यह कही है कि जीवन ही दुख है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सत्य को ठीक से नहीं समझे तो यह मानो कि जीवन में दुख आता है। जीवन दुख है ऐसे समझने के बगैर अगर हम ऐसा समझे कि जीवन में दुख है या जीवन में दुख आता है, तो भगवान बुद्ध ने कुछ बातें बताई है, और उन बातों को समझना आज के दिन का और हमेशा का हमारा हेतु होना चाहिए, या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सीधे तरीके से जीवन की जो सच्चाई बताई है, या जीवन का जो वो सत्य बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हां, जन्म दुखदायक है, बुढ़ापा दुखदायक है, मृत्यु दुखदायक है क्या नहीं? ये बातें जो है वो हमें दुख देती है। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति का सहवास हमें अच्छा लगता है, उस व्यक्ति का ना मिलना हमें दुख देता है। जिस व्यक्ति का सहवास हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वही व्यक्ति आकर सामने खड़ा हो गया तो बुखार न होते भी बुखार आए जैसा लगता है। क्यों टपक पड़ा है, इसको किसने बुलाया है, मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। जो बोलते हैं प्रियजनों का वियोग दुख देता है, अप्रियजनों का सहवास हमें दुख देता है।
जिंदगी में, जीवन में हम जिनकी अपेक्षा करते हैं या जिन चीजों की अपेक्षा करते हैं, उनका ना मिलना हमारे लिए दुखदायक है। जो हम अपेक्षाएं रखते हैं वो पूरी न होना या ना मिलना, उससे हमें दुख मिलता है। और दूसरी जो बात है, बुद्ध कहते हैं कि जिनकी हम कभी अपेक्षा ही नहीं करते हैं या जिनको हम चाहते नहीं है, ऐसी बातें हमारे जीवन में होना वो भी दुखदायक है, वो हमारे लिए दुख देता है। और फिर वो ये कहते हैं, इसी के साथ और एक महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करता, अगर वो समझने की कोशिश करता है तो शायद उसको दुख से मुक्ति की पूरी नहीं तो कम से कम कुछ मात्रा में राहत मिलेगी। और वो ये कहते हैं कि जो पंचस्कंद उपादान जो है वही दुखदायक है, वही हमारे लिए दुख का कारण है, वही हमारे लिए दुख की एक तरह से मानो जड़ है। और जिस बात को हम धम्म के तहत ना समझने की कोशिश करते हैं, ना उसका अध्ययन करते हैं, ना उसको जानने की कोशिश करते हैं, ना उस पर कोई चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या है, ऐसा है तो क्यों है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। अभी जैसे हम देखते हैं कि आज के दिन बहुत बार ये बताया जाता है, एक जो बड़ी मशहूर शिक्षा है भगवान बुद्ध की, और जिसका जिक्र अश्वजीत और सारीपुत्र होने के पहले का, इनके बारे में क्या जाता है। वर्षावास के समय अश्वजीत वहां टहलते रहते भिक्षाटन के लिए, और सारीपुत्र अश्वजीत को चलते हुए देखते हैं। उनकी वो जागृति पूर्व जो चाल है, शरीर का संतुलन है, उनके चलते समय उनके देह से जो देह बोली है उनकी, वो अश्वजीत को इतनी आकर्षित की उसको, तो सारीपुत्र उसके पीछे पीछे दौड़ते गए और उनको रोका बड़ी नम्रता से, और उन्होंने उनको पूछा कि हे आयुष, आप इतनी अच्छी तरह से आपका सराव कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, क्या मैं ये जान सकता हूं आपके गुरु कौन है। बड़ी नम्रता से अश्वजीत ने उनको जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके गुरु की शिक्षा क्या है। तो अश्वजीत बोले, मैं तो बहुत नया हूं, अभी अभी दीक्षित हुआ हूं, अभी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको ज्यादा तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो आपको संक्षिप्त में बताने की चेष्टा करता हूं। और फिर अश्वजीत ने बताया कि तथागत ने ये कहा है, हे धम्मा हेतुपभवा, हे धम्मा हेतुपभवा, हेतु तेसम तथागत आहो, हेतु तेसम तथागत आह, तेसम चयो निरोधो, तेसम चयो निरोधो एवं वादी महासमनो, एवं वादी महासमनो। और वो कहते हैं इसका मतलब यह है, इसका अर्थ ये होता है, जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है या निर्माण होता है, जिन कारणों से दुख निर्माण या उत्पन्न होता है, उन कारणों को तथागत ने जान लिया है। देखो, दुख है मूल है, दुख है जड़ है, और वो यही बताते हैं कि ये दुख जिन कारणों से निर्माण होता है
या उत्पन्न होता है, उसका कारण बुद्ध ने समझ लिया है, उसका कारण बुद्ध ने जान लिया है। इसके आगे महत्वपूर्ण है। और फिर वो ये कहते हैं, इतना ही नहीं तो दुख निर्माण करने वाले उन कारणों को, जिन कारणों से दुख निर्माण होता है या उत्पन्न होता है, उन कारणों को नष्ट कैसा किया जाता है, यह भी बुद्ध ने बताया है। दोनों बातें हैं, दुख निर्मिति या दुख की उत्पत्ति जिन कारणों से होती है वो बुद्ध ने बतलाई है, और ये जो कारण है जिससे दुख उत्पन्न या निर्माण होता है वो कैसे नष्ट किया जाता है वो भी बुद्ध ने बताया है, वो भी तथागत ने बताया है। और यही सार में तथागत की शिक्षा है। तो देखो, अभी भले ही हमने ये 8 बातें निराशाजनक देखी कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि पीड़ा भी दुख है, मरण भी दुख है, जो प्रियजन का वियोग वो भी दुख है, अप्रियजनों का सहभाग वो भी दुख है, जो नहीं चाहते वो मिलता है वो दुख है, जिनकी अपेक्षा रखते हैं वो नहीं मिलता है वो दुख है, और ये जो उपादान स्कंद है, 5 स्कंद है, वो भी दुखदायक है। लेकिन यहां पर वो बताते हैं कि जिस जिस कारणों से ये दुख निर्माण होता है वो सभी जो बातें हैं वो बुद्ध ने समझी है, और उन दुख निर्मिति के कारणों को किस तरह से नष्ट किया जाता है वो भी बुद्ध ने समझाया है। तो यहां पर हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है, बड़ा हौसला है, बड़ा आशावाद है कि किस तरह से हम उस कारणों को समझे जिस कारणों से भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति का रास्ता बताया। और फिर जब हम उसी में बुद्ध ने बतलाई हुई जो शिक्षा है, उस शिक्षा को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें भगवान बुद्ध ने मूलभूत शिक्षा अपने इस 5 साथियों को बताई है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। इसको देखते हुए भी या उसको सुनते हुए भी कभी कभी हमें निराशा लगती है, लेकिन यहां निराश होने का कोई भी कारण नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि भगवान बुद्ध ने उसके अंत में आपको सीधा उसका दवा दिया है। पहली बात भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है और उसे हमें स्वीकार करना है, क्योंकि संसार की एक खासियत है, एक अपूर्णता है, एक विशेषता है, कुछ खामियां है, कुछ कमियां है, और उसी की वजह से इंसान को दुख भुगतना पड़ता है, दुख है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बताई कि दुख का कारण भी है, दुख का कारण भी है, लेकिन वो कारण पे ही रुके नहीं है। तो ये भी कहते हैं कि जिसके कारण दुख निर्माण होता है उस कारणों का निरोध भी किया जा सकता है। यही पर भी वही आया, उन कारणों का निरोध भी हो सकता है, उसको नष्ट भी किए जा सकता है। और फिर वो बताते हैं उन कारणों को अगर आपको नष्ट करना है तो आपको इस मार्ग का अवलंब करना है, इस मार्ग का आपको आचरण करना है। और उसमें वो क्या कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अगर ये बुद्ध का जो तरीका है, ये बुद्ध की जो पद्धति है, ये जो बुद्ध बताते हैं, इसको अगर 2.5 साल पहले के बजाय आज इस समय, आज के इस 21वीं सदी में आप देखते हैं
तो जो आज हो रहा है वो बुद्ध ने 2.5 साल पहले बताया, उसी के मुताबिक हो रहा है। उसी का फॉर्मूला आज जैसा कि वैसा ही आज के वैद्यक शास्त्र में, मेडिकल साइंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी कारण, किसी भी बीमारी को लेकर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी बीमारी को लेकर जाओ, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, डॉक्टर आपको 4 ही बातें बताएगा। हाँ, बुखार है, मान्य है। वो दूसरी बात बताएगा, अभी बारिश चालू है, सीजनल वायरल है। बुखार का कारण क्या, वो यही बताएगा, इसके लिए दवा है, 3 दिन का दवा देता हूं, ये 3 गोलियां हैं, सुबह शाम रात में सोते समय लेने का, दैट्स इट। बुखार है, कारण वायरल है, उपाय है, उपाय के लिए 4 गोलियां खाओ। बुद्ध कोई एमडी नहीं थे, लेकिन एमडी से भारी थे। बुद्ध ने इंसान को अपने दुख का दवा, उसका उपाय और उससे रास्ता, सभी बातें तब से लेकिन बताई थी। लेकिन हम अष्टांगिक मार्ग केवल उंगलियों पर गिनते हैं। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हमारी पढ़ाई हो गई, हम हो गए एनलाइटेंड। कुछ ज्यादा होशियार एनलाइटेंड है तो व्याख्या बताएंगे, सम्यक दृष्टि में क्या बताया है, सम्यक संकल्प में क्या बताया है। लेकिन सालों से अगर हम उन्हीं बातों की पढ़ाई कर रहे हैं और सालों से दुख में जी रहे हैं, तो क्या है, दवा गलत है, उपचार गलत है, या दवा लेने वाला गलत है? जब बुद्ध ने 2,500 साल पहले ये सब हमें फॉर्मूला दिया है, सब बातें समझाई है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आज इंसान दुखी क्यों है? उस समय तो हमने देखा है, कई उदाहरण है, राजाओं के उदाहरण है, राजा के महंतों के उदाहरण है, अनाथ पिंडक जैसा बड़ा व्यापारी है, चोर, डाकू, लुटेरे, गणिका, वैश्या, अंगुली माला जैसा डकैत, डाकू, वो अरहंत हुआ है। ये टेस्टिमनी है ना, बुद्ध ने कई बातें ऐसी नहीं कही है। प्रसेनजीत राजा की बीबी जो बुद्ध को नहीं चाहती थी, लेकिन जब बुद्ध से संपर्क हुआ तो भिक्षुणी बन गई। कई ऐसे उदाहरण है कि जो बुद्ध ने बतलाया, ये जो फॉर्मूला है वो उनको लागू हुआ, हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है? अष्टांगिक मार्ग तो हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज बुद्ध के समय से हम अलग दुनिया में रहते हैं, जहां पर हम अपने आप ही में नहीं है। हम इतने बिखरे हुए होते हैं, इतने फैले हुए होते हैं कि हमारा व्यक्तित्व ही एकाग्र नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक जिनसी नहीं है। और इसलिए जागृति होने के कारण, अजागृति होने से या जागृति न होने के कारण हम सही मायने में सही शिक्षा का हमारे जीवन में, जिसे हम कहते हैं ना अमल करना चाहिए, वो कर ही नहीं पाते हैं। अभी जैसे जो लोग त्रिरत्न से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मालूम है कि हमारे जो टीचर है उर्गेन संगरक्षित जी, उन्होंने ये जो अष्टांगिक मार्ग है, जैसे मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि लोग 2 तरह से बताते हैं। एक जिसे हम कनिष्ठ अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, जो त्रिविध शिक्षा से बताया जाता है, शील, समाधि, प्रज्ञा। और जो उच्च मार्ग है, जो हमेशा
8 अंग से बतलाया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं, दर्शन मार्ग और भावना मार्ग। हम देखते हैं कि हमेशा दर्शन मार्ग में सम्यक दृष्टि पहली है, और वो इसलिए पहली है क्योंकि हमें दृष्टि से ये जो आर्य सत्य की जो शिक्षा है, 4 आर्य सत्य की, वो समझी तो हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और फिर वाचा से लेकर तो समाधि तक के 6 अंग जो है वो पूरी तरह से हमारे भावना अंग से जुड़े हुए हैं। और संकल्प जो है, जो हमारे अंदर की सकारात्मकता, विधायकता, जो इमोशनल अंग है, भावनिक अंग, जो भावनाओं की शक्ति दृष्टि से हमें जोड़ देती है परिवर्तन के लिए। लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि चीजों को हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, यूट्यूब से देखते और सुनते हैं, तो हमें बौद्धिक समझ आती है, रैशनली हमें समझ में आता है ये करना बुरा है, ये करना अच्छा है। लेकिन बहुत बार वो समझ गहरी न होने के कारण हम सुनने के कुछ पलों के बाद उसको भूल देते हैं या भुला देते हैं, उसको हम अमल में नहीं लाते, या उसको हम हमारे जीवन में सराव के तौर पर, जीने के तौर पर उसको नहीं लाते हैं। और इसीलिए हमारी जो जिंदगी है वो जैसी की वैसी और जहाँ के वहाँ रहती है, उसमें ना परिवर्तन होता है, उसमें ना बदलाव आता है। और हम कहते हुए ये कहते हैं कि बुद्ध का धम्म ही परिवर्तन है, बुद्ध की शिक्षा ही परिवर्तन है। एक शब्द में अगर बुद्ध का धम्म बताना है तो बदल ही है, लेकिन वास्तव में जब जीने की बारी आती है तो हम उसको समझते नहीं। अभी बहुत बार आप देखते हैं कि फिर सम्यक दृष्टि को समझाने के लिए आपको अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, या अलग अलग बातों से, हम प्रतीकों से, कुछ लक्षणों से, और आमतौर पर ही बुद्ध की जो शिक्षा है तिलक्षणा, फिर अनित्य है, दुख है, अनात्म है, या अनित्य अनात्म दुख है, या दुख है, अनित्य है, अनात्म है, कौन से भी क्रम से लगाओ वो बतलाई जाती है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि वो पल्ले नहीं पड़ता है। कितना भी आपको अनित्य समझाने की कोशिश करो वो पल्ले नहीं पड़ता है, कितना भी अनात्म समझाने की कोशिश पड़ो वो हमें ठीक से समझता नहीं। लेकिन हमारा बचपन का अनुभव होगा, कभी कभी हमारा जो बचपन का जो अनुभव है वो अनुभव हमें, मैं सहजता से कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि मुझे भी अनित्य समझता नहीं है, तो जो मुझे नहीं समझता मैं आपको क्यों समझाते बैठूं। लेकिन जो मेरा अनुभव है तो मैं समझा दे सकता हूं ना। हर सभी के लिए अनुभव एक सरी का होगा ऐसा नहीं, लेकिन हर परिवार में ऐसा होता है कि माँ ज्यादा प्यार करने वाली होती है, बराबर है ना, और पिताजी ज्यादा डांटने वाले होते हैं। पढ़ाई के बारे में डांटेंगे, खेलने के बारे में डांटेंगे, स्कूल जाने के लिए डांटेंगे, ट्यूशन करने के लिए डांटेंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चों को छोड़ दो, मैं मेरा कहता हूं कि मैं माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिताजी से प्यार नहीं करता था। उनकी डांट पड़ती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको 12 से ज़्यादा 20 घंटे काम दे सरकार, ये काम पे ही रहे, केवल पैसा दे और खाने की और खेलने की चीज़ें दे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा माँ पर प्यार होता है तो जैसी माँ दिखती है तो अंदर से खुशी आती है, मेरी माँ दिखी। लेकिन जैसा बाप सामने आता है, ये क्यों शैतान यहाँ है, यही बारी थी, यही समय था का आने का, तो मन के अंदर गुस्सा आता है। और फिर ऐसा होता है कि हम बाहर भी कहीं गए ना, हमारे माँ जैसी कोई स्त्री दिखी, दूसरी भी, वो माँ नहीं है लेकिन माँ जैसी दिखी, तो थोड़े मन में अच्छा भाव निर्माण होता है।
और बाहर के पब्लिक में भी गलती से कोई किसी चेहरा बाप जैसा दिखा, वो बाप नहीं है, फिर भी हमारे अंदर गुस्सा आता है। होना का अनुभव ऐसा कभी होता है क्या? अनित्य नहीं भी समझा तो ये तो समझता है कि हमारे अंदर ही कुछ अच्छा है और हमारे अंदर ही कुछ गलत है, ये तो हम मान्य कर सकते हैं। और भले ही अनित्य ना समझे, अनात्मा ना समझे, दुख ना समझे, हम कम से कम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि इस देह के अंदर ही कुछ विधायक है, कुछ सकारात्मक है, हम उसको कुशल कहते हैं, कुशल। और जो नकारात्मक है, जो दुखदायक है, जो पीड़ा देता है, उसी को हम अकुशल कहते हैं। तो जो हमारे अंदर अकुशलता के बीज है, उन बीजों को अगर हम पहचानते हैं और धीरे धीरे उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और जो कुशल बीज है उन बीजों को हम पहचानते हैं, जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और जो बाकी मिलते हैं उनको और बोने की कोशिश करें कि ये खेती अच्छी है, कुशलता और बो, अच्छा लगता है। जब इस तरह से हम हमारे ध्यान के जरिए, हमारे शीलाचरण के जरिए हमारा धम्म जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर निर्माण होगा या आएगा कि हमारे अंदर जो अकुशल है, उस अकुशलता की मात्रा कम करने में हम सफल हो रहे हैं। हमारे अंदर की जो कुशलता है, उस कुशलता की मात्रा को बढ़ाने में हम सफल हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम हमारे अंदर की कुशलता बढ़ाते हैं और अकुशलता कम करते हैं, तो फिर दो बातें होती है। यहां जिन्होंने चश्मा पहना है, ऐनक पहना है, ऐसे लोगों का एक अनुभव मैं कहूंगा, आपने भी पहना है। जब हम एसी कार में बैठते हैं, एसी कार में बैठते हैं और समझो रास्ते में चलते चलते यात्रा में आपको बिस्लरी वाटर लेनी है, बाजू में आपको ठेला दिखा, आपने ड्राइवर को बोला जरा गाड़ी रोको, और जैसे आप बाहर निकलते हैं कुछ पल के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि एसी के कारण हमारे चश्मे पे पूरा वो धुंधला सा हो जाता है, दिखता नहीं। अनुभव होगा आप सभी का। नहीं तो अपने घर का जो सेविंग का आईना होता है, वो दिन ब दिन अपना ही अच्छा चेहरा हमें बाद में थोड़ा काला सावला दिखने लगता है, और आप बीबी को शिकायत करते हैं तो बीबी बोलती आपको कब समझेगा। वो बेचारी एक नेपकिन लेके आती है और साफ करती है आईना, अरे मैं तो अच्छा दिख रहा हूं। तो जैसे जैसे कुशलता बढ़ती है, तो जैसे आईना साफ होता है ना, वैसा हमारा दिल भी साफ होता है, और उसी को कहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सम्यक दृष्टि का लाभ होना। अनित्यता से ये तो समझ में आ रहा है ना कि हमारे दिल का आईना, जिसमें हमने काली पट्टी बांधी है या जिसमें बहुत सारा कचरा धूल जमा है, उसको हमें साफ करना है। और जैसी पर दृष्टि प्राप्त होती है, तो फिर सामने का जो भावनिक अंग है, उस भावनिक अंग को हम बदलने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं दुख का, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी दुख कहते हैं तो हम दूसरों का दुख देखते हैं, दूसरों का दर्द देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखो कि समझो आप गाड़ी पे जा रहे हैं, टू व्हीलर पे, बारिश के दिन है, रास्ते में पानी है, गड्ढा दिख नहीं रहा है, और आपकी गाड़ी गड्ढे में गई, अगला चक्का, आप गिर पड़े और पीछे से बस आ रही है,
इतनी जोर से है, लेकिन ड्राइवर आपने आंखें बंद की, आखिरी सांस ले रहे हैं कि अभी गए, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबाया और आपके करीब 6 इंच पर गाड़ी आकर रुके। लोगों ने आपको उठाया, आपको लगा अरे बाप रे, मेरी मृत्यु तो बिल्कुल 6 इंच पर आई थी, लेकिन बच गया मैच। बाद में लोग खड़े भी करते तो आपका लगता है नीचे ही बैठो। वो घटना ही ऐसी होती है, मरते मरते बचा, मरते मरते बचा। दिल धड़कने लगता है, धड़कन और बढ़ती है, और तब समझ में आता है यार सही में अगर वो ब्रेक ही नहीं लगता था तो आज यहां मेरा देह पड़ा होता। और फिर लगता है नहीं यार, सभी के साथ अच्छा रहना चाहिए, बीबी को मैं तकलीफ देता हूं कम करनी चाहिए, क्या भरोसा अगर कल मरी जाऊं तो। वो दृष्टि की झलक तब तक आती है घर जाने तक, और घर को सबको बताते हैं आपकी मेरे बारे में ऐसा ऐसा हुआ। रात में खाया पिया तो भी याद रहता है, लेकिन सुबह उठने के बाद कल की घटना भूल जाता है। वो जो झलक है ना, वो ज्यादा देर तक टिकनी चाहिए, वो ज्यादा देर तक रहनी चाहिए, और इसलिए हमने ज्यादा देर तक आचरण में लगा रहना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर क्या होता है, दृष्टि ये बताती है, भगवान बुद्ध ने उनको यही बताया ना कि मैं यहां आकर यह आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे दृष्टि प्राप्त हुई है, क्योंकि मुझे प्रज्ञा प्राप्त हुई है, जो हटकर है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अलग है। वही बात है, जब हमें कुछ ना कुछ दृष्टि की झलक होती है, तब आदमी प्रयास के साथ अपने भावनिक अंग को बदलने की कोशिश करता है। और उससे भी भगवान बुद्ध ने रचना ही ऐसी की है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में झगड़े, फसाद, मनमुटाव इंसान के जिह्वा के कारण होते हैं। जीभ, अपनी जिबली जिसे मराठी में बोलते हैं। हम गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अपमानित भाषा बोलते हैं, दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं, मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं पहला अगर कुछ करना है तो आप वाचा से शुरुआत करो, और वाचा ही ऐसी एक चीज है जो दुनिया बदल सकती है। बुद्ध के भिक्षा पात्र में कुछ भी नहीं था, वो तो भिक्षा पात्र खुद के भीख मांगने के लिए रखते थे, लेकिन बुद्ध के हृदय में करुणा, बुद्ध के जिह्वा पर मैत्री थी, और उस वाचा से बुद्ध ने दुनिया जीत ली और दुनिया बदल भी दी। तो उस वाचा में इतनी शक्ति है कि वाचा के सहारे हम खुद को भी बदल सकते हैं, दुनिया को भी बदल सकते हैं। बाद में आता है कर्मांत, और कर्मांत में हम देखते हैं दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, पूरा शीलों का आविष्कार है। शील हम खुद के लिए जीते हैं, लेकिन उसका परिणाम इर्द गिर्द की दुनिया को होता है। सम्यक आजीविका, हर व्यक्ति को उपजीविका के लिए जीवन के 30-35 साल देने पड़ते हैं, यानी आधी से ज्यादा जिंदगी हमारी व्यवसाय में या उपजीविका में जाती है। और जो उपजीविका हम करते हैं उसका हमारे मानसिक स्थिति पर, भावनिक स्थिति पर गहरा असर होता है। इसलिए आपकी उपजीविका ऐसी हो जो आपको आचरण के लिए प्रेरणा दे, आचरण के लिए सहायता करे। और उसी तरह से फिर सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। ये पूरा जो मार्ग है वो हमारे समग्र भावनिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और ये भगवान बुद्ध ने दिया हुआ सबसे जालिम दवा है, जो दवा इंसान के दुख मुक्ति का सबसे बढ़िया विकल्प है, जो समझने में ही हमारे सालों साल जाते हैं। अमल करने का वक्त ही नहीं मिलता, समझते ही रहते हैं, समझते ही रहते हैं, समझते रहते हैं। और इसीलिए ऐसी जो बातें हैं जो भगवान बुद्ध जैसे सबसे बड़े वैद्य ने बताई है, बीमारी भी बताई है, बीमारी का कारण भी बताया है, बीमारी से मुक्त होने का उन्होंने हौसला भी दिया है, और उसके लिए दवाई भी दिया है। और जब हम
इस धम्म जयंती को मनाते हैं एक उत्सव के तौर पर। यह हमारे लिए और दुनिया के लिए एक बड़ा दिन है, लेकिन वो तभी बड़ा होगा जब हमारे स्वयं का खास कुछ अनुभव होगा। जब बुद्ध का अनुभव था तो बुद्ध ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने रूठे साथियों को समझाया ही नहीं तो इस तरह से वार्तालाप किया तो पांचों के पांच बदल गए, और बदले ही नहीं तो वो पांच और बुद्ध छठवा, वो 6 लोग वहां जिस तरह से रहे, अगले 4 महीने में 6 से 60 लोग बन गए। बुद्ध ने किसी को बुलाया नहीं, इन लोगों का जीता जागता जो उदाहरण है, मॉडल है, जिसको हम एग्जाम्प्लिफिकेशन कहते हैं, वो देखा तो लोगों में परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपको बदलना है तो दुनिया को लेकर बदलने की कस्में मत खाओ, आप स्वयं बदलो। बहुत बार ऐसा ही होता है कि कहीं आदमी बिहार में जाता है तो उसकी बीबी और बच्चे कभी उसके साथ नहीं आते, लेकिन तब वो आएंगे जब बिहार में आने के बाद 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसके बीबी को विश्वास होगा कि जैसे बिहार में जा रहा है, बीड़ी छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दी, गाली गलौज छोड़ दिया, मेरा अपमान करना छोड़ दिया, मेरे साथ इंसानियत से व्यवहार शुरू हो गया, बच्चों से प्यार बढ़ गया है, इसका मतलब धम्म की जादू चल रही है। 1 साल के बाद वो खुद तैयार होगी इतवार को और बोलेगी आज मैं पीछे के सीट पे बैठूंगी, आज मुझे भी बुद्ध सूर्य विहार में आना है। जब माँ बाप आएंगे और माँ बाप बदलेंगे, उसी दिन बच्चों को एहसास होगा कि बिहार में जाके मेरी माँ भी बदली है और मेरा बाप भी बदला है। बिहार में जाने से कुछ तो होता है, नहीं तो आज देखते हैं बुद्ध सूर्य विहार ही नहीं, पूरे नागपुर में जाओ, पूरे महाराष्ट्र में जाओ, बिहारों में आने वाले लोग 35 वक्त के बाद या 50 के बाद बूढ़े बाढ़े आते हैं, बच्चे आते ही नहीं 15, 18, 20, 22, 25 साल के, क्योंकि उनके सामने उदाहरण नहीं है, उनके सामने मॉडल नहीं है कि धम्म से इंसान बदल सकता है, धम्म से परिवर्तन हो सकता है। तो बुद्ध ने जो अपने उदाहरण से अपने 5 साथियों के लिए किया, उसी बुद्ध की शिक्षा से हमें भी स्वयं में परिवर्तन लाना है और हमें भी वही करना है जो बुद्ध ने किया इंसानियत के कारण। जो बुद्ध ने किया एक तरह से अपने करुणा से पूरे मानवता के लिए, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि बुद्ध जो है एक धम्म राजा है, और उस धम्म राजा ने 2500 साल पहले आज ही के दिन एक तरह से सारनाथ के मृगदाय वन में धम्म की गर्जना की थी। दहाड़ना बोलते हैं ना हम, जैसा शेर या सिंह दहाड़ता है, उसी तरह से भगवान बुद्ध ने दहाड़ दी थी, और वो थी धम्म की, वो गर्जना थी धम्म की। और जिस धम्म के कारण हम देखते हैं कई लोगों ने अपने जीवन में सुख को पाया। आज इस सदी में भी हम वही कर सकते हैं, और उसी के लिए ना तो किसी को भिक्षु बनने की आवश्यकता है, ना किसी को भिक्षुणी बनने की आवश्यकता है। आप संसार में रहते हुए भी भगवान बुद्ध की इस शिक्षा को आज के आधुनिक जगत में 21वीं सदी में वैश्वीकरण के परिस्थिति में, संगणक के परिस्थिति में आप भी जी सकते हैं, और यही हमें करने की कोशिश करनी है, इसके ऊपर चिंतन करना है, इसका हमारे जीवन में अमल लाना है। तो भाई और बहनों, मैंने जितना हो सके उतना सीधा साधा सिंपल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अंत में आप सभी को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और एक बार फिर से धम्म जयंती की बधाई के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।
है।